मेरा नाम पशुपति नाथ ओझा भोला है और नगर पंचायत रेवती का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी, क्या कहेंगे चुनावी मुद्दा को किसकी तरफ लोग जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे की तो इस देश में मुद्दा रह ही नहीं गया है। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें यही होड़ मची है कि मुद्दा हम कहाँ से लाएं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी कहते हैं मेरे यहाँ सांसद के प्रत्याशी नहीं आते, सांसद जी नहीं आते, या भाजपा के लोग आते नहीं हैं। लेकिन जिनके घर आवास पहुंचा है तो मोदी जी पहुंचे हैं, जिनके घर शौचालय पहुंचा है तो मोदी जी पहुंचे हैं, जिनके घर आयुष्मान कार्ड, जो एक ठेले वाला रिक्शे वाला का भी 5 लाख रुपए में फ्री इलाज हो जाता है, और उनके यहाँ भी मोदी जी पहुंचे हैं। लोग अपना विरोधी का काम है अपना मत रखना, अपने बात को रखना, लेकिन इस बार केवल केवल राम मंदिर के नाम पे, इस बार केवल केवल गरीबों माताओं बहनों के सम्मान के नाम पे, इस बार केवल केवल सामाजिक लोगों को एकजुट करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जी, कितने वोटों की जीत होगी यहाँ पर? सलेमपुर में आज तक ऐतिहासिक हमेशा मत रहा है और केवल बांसडीह 5 विधानसभा में हमेशा सर्वाधिक मतों से बांसडीह आगे रहता है, और इस बार केवल बांसडीह 2 लाख मत देने जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि जितना बांसडीह देता है उससे उतने से ही इस बार का चुनाव विजयी होगा। इससे पहले भी 1,19,000 वोट बांसडीह दिया था और 1,10,000 से सांसद रविंद्र कुशवाहा चुनाव जीते थे। तो इस बार अगर 2 लाख बांसडीह विधानसभा देता है तो 2 लाख से रविंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीते। वो नाम है। राजभर जी, क्या कहेंगे सलेमपुर की स्थिति कैसी लड़की से आप लोग जा रहे हैं? हम लोग तो मतलब भाजपा की ओर जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग का लाभ है। आवास नहीं था हम लोगों का, आवास मिला हुआ है। हम ही लोग का नहीं जो है कि पूरा जो है कि बस्ती में जो है कि पूरा झुग्गी झुग्गी था, वहाँ आवास बना हुआ है। लाइटिंग नहीं था, लाइटिंग बना हुआ है। इसलिए हम लोग का जो है कि राशन भी मिल रहा है हम लोग का। मतलब भारतीय जनता पार्टी को ही आप लोग वोट करेंगे? जी, मेरा नाम निर्भय कुमार सिंह, मैं युवा हल्ला बोल का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे चुनावी मुद्दा का सलेमपुर को लेकर? चुनावी मुद्दा तो कुछ रह ही नहीं गया है। हमारे सांसद जी, ऐसा लगता है कि श्री राम के दर्शन जनसुलभ हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि के दर्शन जनसुलभ नहीं है। 10 सालों में मैंने कभी देखा नहीं उनको। ये बड़ी उपलब्धि है उनको, और उनको बहुत बहुत बधाई है इस उपलब्धि के लिए। क्या होने जा रहा है? वोट का समीकरण देखिए, वोट का समीकरण, मुद्दों की लड़ाई कुछ नहीं चल रही है हमारे हिसाब से। तो अभी जो हमारा संगठन काम करता है वो पढ़ाई लिखाई दवाई के लिए काम करता है, और पढ़ाई लिखाई दवाई के मुद्दे पर सारे संगठन भी इस समय हमारे जो भी सलेमपुर के प्रतिनिधि हैं वो फेल दिख रहे हैं। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि इन मुद्दों पे बात हो, और जनप्रतिनिधि को जनसुलभ होना चाहिए। इसी विषय पर मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे सांसद जी को थोड़ा बहुत जनसुलभ होना चाहिए। और वोट तो अभी किसको करेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो समय है, और पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई की बात जो करेगा उस मुद्दे को हम देखते हुए अपना मतदान अवश्य करेंगे। अनिल कुमार पांडे, अधिवक्ता सिविल कोर्ट बलिया, निवासी रेवती। सलेमपुर की चुनावी मुहूर्त पर क्या कहेंगे? क्या आ रहा है यहाँ चुनाव किस तरह जा रहा है? सलेमपुर लोकसभा मोदी जी के नाम पे और बांसडीह विधानसभा में केतकी सिंह जी के वजह से पूरे जो है लाखों वोट से जो है ये मोदी जी के जो प्रत्याशी हैं माननीय रविंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे 4 तारीख। विरोध भी देखा जा रहा है, चला जा रहा है, कह रहे हैं लोग विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा है कि विकास तो हुआ है, किंतु मैं ये रविंद्र कुशवाहा जी की जो सक्रियता चाहिए, जैसे हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि हम लोग की सरकार थी और आज़ादी से पहले से रेवती रेलवे स्टेशन था, लेकिन केवल सक्रियता न रहने के कारण बीच में हाल्ट हो गया। हाल्ट के बाद फिर प्रयास हो रहा है कि फिर स्टेशन का दर्जा मिल जाए। ऐसे कुल काम, क्योंकि सांसद जो हम लोग चुनते हैं, सांसद का काम है कि केंद्र में कानून बना के जनता की सुविधा को दिया। हालांकि उन्होंने सुविधा दिया है, इंटरसिटी सियालदह का स्टॉपेज दिलवाया है, लेकिन जो आज भी महिलाओं को, वृद्ध को ट्रेन पे चढ़ने में जो परेशानी हो रही है रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की वजह से, इससे थोड़ी जनता में जो है नाराजगी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। जीतना तो मोदी को ही है जी, मोदी जी को ही जीतना है। जी। ये कहा जा रहा है सपा हो गया, सलेमपुर हो या कोई भी क्षेत्र हो। ऐसा है, विपक्षी क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, तो वो तो जो है ये कहेंगे ही, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस बार मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। 4 तारीख को आप देखिएगा 400 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी।
पप्पू जी क्या कहेंगे सलेमपुर की जनता को लेकर? सलेमपुर की जनता एकदम टाइट है। सारे व्यापारी एकदम जोर तोड़ से योगी जी और मोदी जी को जिताने में लगे हैं। जीव जान अपना सब एनर्जी लगा दिए हैं। आपके यहाँ विपक्ष का जो प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो रही है, ऐसा है कि विपक्ष का प्रत्याशी जो है, मान लीजिए रामाशंकर विद्यार्थी जी, उन्होंने 5 साल तक सांसद रहे हैं। आप एक भी उनका कार्य दिखा दीजिए या कोई शिलापट दिखा दीजिए, कोई है उनके पास? कुछ नहीं है। तो फिर वो जीतेंगे, फिर आराम से अपना वही हाथी पर और साइकिल में सवार होकर रहेंगे। विकास करना है तो मान लीजिए योगी जी मोदी जी को जिताना है। जी जी, तो कितने वोटों की जीत हो जाती कम से कम 2 लाख से। मेरा नाम दीपक सिंह है। अब देखिए, लोकतंत्र है तो लड़ाई तो स्वाभाविक है, लेकिन नतीजा सुनिश्चित है। नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीत के फिर सरकार बनाएंगे। मुन्ना कुंवर, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री भट्ट ब्राह्मण महासभा बलिया, क्या कहेंगे लोग? जिला कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा। लोकसभा चुनाव लेता है, लोकसभा चुनाव एक तरफा है, मोदी जी के नाम पे सब लोग वोट दे रहे हैं। सलेमपुर में बहुत विरोध है। विरोधी का काम है विरोध करना। वो विरोधी इसीलिए धरती पर आया ही है। कीड़ा मकोड़ा का काम है वही काम करना। उनको सब्जी में पड़ जाएंगे, सारा सब्जी बिगाड़ने का वही प्रयास रहेगा, सब्जी बनाने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। उनका जो कर्म है वही करेंगे, विरोधी का कर्म ही है। वो इसीलिए धरती पर आए हैं कि हमको विरोध करना है। चाहे उनको आवास मिल जाए, उसी मोदी जी के आवास में रह रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी का राशन खा रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी के शौचालय में शौच कर रहे हैं, उनकी बेटी बहन माँ सबकी इज्जत सम्मान हो रही है और वो विरोध कर रहे हैं। उनकी माँ बहन, हमारी माँ बहन, इस पूरे भारत की माँ बहन, यहाँ तक कि विदेश में आप सुने होंगे कि विदेशों में भी अगर भारत का केवल झंडा आप कह दीजिए कि कहाँ घर है आपका, विदेशों में पहले कि कोई विदेशी भारत के भारतीय लोगों को सम्मान नहीं करता था, लेकिन आज केवल आप नाम रखिए कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो आप देखिए आपको लगेगा कि आपको कितना सम्मान हो रहा है। आप पे अंगुली उठाने वाला, आपको छूने का भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कोई विदेशी। मेरा नाम रामाशंकर सिंह उर्फ भाई जी है। क्या कहेंगे सलेमपुर की स्थिति क्या चल रही है? बाकी में क्या चल रहा है? बांसटी में अभी रविंद्र कुशवाहा जी इधर अभी हमारे गांव में अभी तक नहीं आया है घूमने के लिए। बाकी सब ठीक है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को वही मत के अनुसार से दे रहे हैं, इसलिए कि हमारे देश का अगुवाई जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम मोदी जी जैसा तेजस्वी प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं। देश का विकास हो रहा है और हम लोग का गांव का सब कुछ का विकास हो रहा है, इसलिए हम लोग मोदी जी और योगी जी का समर्थन हमेशा करते हैं। हाँ, भाजपा ही हैं, भाजपा में समर्थन। जय श्री राम। मनोज कुमार जी, इस समय चुनाव तो बहुत चल रहा है, किसकी सरकार बनानी है? हम लोग तो यहाँ पे रविंद्र कुशवाहा जी को जिताना चाहते हैं। हम सुनील कुमार वर्मा है। वर्मा जी क्या कहेंगे सलेमपुर से या बाकी से? हम तो यही कहेंगे कि 2 बार से सांसद रह चुके हैं, तीसरे बार सरकार ने, भाजपा सरकार ने टिकट दी है, फिर सांसद बनने जा रहे हैं वो। आप लोग वोट किसको करेंगे? हम लोग तो मोदी जी को वोट करेंगे, रविंद्र कुशवाहा को जी। मतलब उन्हें तो दोबारा तीसरा बार हाँ, तीसरा बार बनाएंगे, फिर चौथा बार भी बनाएंगे। चौथी बार हाँ, मोदी जी के कार्य से लेके चले आप? कार्य तो बहुत, हाँ युवा है, कार्य बहुत बढ़िया कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। हाँ।